पहला कुरिन्थियों इसका 9वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक हमने पढ़ा है। परमेश्वर इस पढ़े वचन को हमारे लिए आशीषित करे। हालेलुया। और जिस विषय पर आज हम मनन कर रहे हैं वो विषय ये है कि हमने बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। हमने बुद्धिमानी से हमारे जीवन के लिए निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय जो भी हम लेते हैं हमारे जीवन में, एक तो उस निर्णय की वजह से हम लोग जीवन भर खुश रहेंगे, या फिर उस निर्णय की वजह से हमको जीवन भर दुख उठाना पड़ सकता है। हालेलुया। कुछ कदम ऐसे उठा लिए हमने, अगर सही रहे जीवन में तो हम आनंदित रह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जो आगे चल के गलत साबित हुए तो उसके लिए पछताने के अलावा, रोने धोने के अलावा, दुखी रहने के अलावा कोई हमारे लिए काम नहीं बचता। प्रेज़ लॉर्ड। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने हमारे जीवन में सही निर्णय लेना है। आमीन, है ना। कैसे निर्णय लेना है? सही। सुबह से लेकर शाम तक हमको निर्णय लेना ही पड़ता है, लेकिन कुछ जीवन के निर्णय ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हम लोग एक या दो ही बार लेते हैं, और ऐसे निर्णय हमारे जीवन को फिर ये मतलब किस दिशा में हम लोग जाएंगे वो बताता है। इसलिए कुछ बाइबल में से हम लोग ऐसी बातों को देखेंगे कि हमने किस प्रकार के निर्णय लेना चाहिए, या कौन सी बातें हमारे ध्यान में होना चाहिए जब हम लोग कोई निर्णयों को लेते हैं। हालेलुया, है ना। हम लोग बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग निर्णय लेते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। वहाँ पर हम लोग चुनाव करते हैं, वो भी क्या है? एक डिसीजन है, निर्णय है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के कई निर्णयों को हमको लेना पड़ता है। किस प्रकार से हमने निर्णय लेना चाहिए, क्या बात हमारे ध्यान में होना चाहिए। गलातियों की पत्री इसका पहला अध्याय और इसका 20 वचन हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ। 10 वचन, पहला कुरिन्थियों 1:10, 1:10। हाँ, गलातियों 1:10। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। आमीन। वो क्या बोल रहा है कि मैं किसको प्रसन्न कर रहा हूँ? क्या मनुष्य को प्रसन्न कर रहा हूँ या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ? वो क्या कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं हो सकता। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो भी करता हूँ वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ, लोगों को खुश करने के लिए मैं नहीं करता। आमीन। तो पहला तरीका, जब भी हम लोग किसी बात का निर्णय लेते हैं, हमको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी मैं डिसीजन लूँगा, जो भी मैं निर्णय लूँगा, उसके वजह से परमेश्वर ने खुश होना चाहिए। मैं मनुष्य को खुश करने के लिए कोई डिसीजन नहीं लूँगा। हालेलुया। मनुष्य आमतौर पे क्या करता है कि लोगों को खुश करने के लिए डिसीजन लेते हैं, चाहे उसके लिए परमेश्वर नाराज भी हो गया तो भी चल जाएगा, लेकिन वो लोगों को, मनुष्यों को नाराज नहीं करना चाहते। वो मनुष्यों को खुश करने के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन बाइबल यहाँ पर पौलुस क्या बोलते हैं कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करता हूँ। आमीन। हमेशा एक बात को याद रखना, अगर हमने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया तो नीति वचन में ऐसा लिखा है कि वो हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल मिलाप करवा देता है। लेकिन सबसे पहले हमें किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को। जो भी हम करें, जो भी निर्णय हम लोग ले, वो निर्णय लेते समय एक बात हमेशा हमारे मन में रखना चाहिए, क्या ये बात करते समय परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है क्या? जो मैं अभी करने वाला हूँ, जो अभी मैं निर्णय लेने वाला हूँ, जो बात मैं बोलने वाला हूँ, जो कदम मैं उठाने वाला हूँ, उस कदम से शायद लोग तो खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझको ये बात को ध्यान में रखना है कि मेरा ऐसा कदम उठाने से मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। हमें किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को, है ना। लोग क्या कहेंगे, ये इसका टेंशन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है। वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर क्या कहेगा, वो ये नहीं सोचते कि प्रभु क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। वो लोगों को किस बात का टेंशन रहता है? लोग क्या कहेंगे, है ना। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा था कि मसीह लोगों का रोग, क्या कहेंगे लोग।
क्या है मसीह लोगों का रोग? क्या है? क्या कहेंगे लोग? मसीह लोगों का रोग क्या कहेंगे लोग? हमको वो रोग लगा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमको ये देखना चाहिए परमेश्वर क्या कहेगा। हालेलुया, है ना। प्रेरितों के काम इसका 5वां अध्याय और 29 वचन में देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों के काम इसका 5वां अध्याय 29 वचन। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, क्या बोल रहे हैं? पर मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, किसकी आज्ञा से बढ़कर? पर मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य का वर्ड शब्द का अर्थ मालूम है ना? कर्तव्य मतलब हमको करना ही है। आप बाद में ढूंढना, पहले इधर पढ़ लो, सुनो पहले, ठीक है? बाद में घर जाके ढूंढना। हालेलुया, ये कर्तव्य है हमारा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया, तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो कौन नाराज हो जाएंगे हमसे? मनुष्य नाराज हो जाएगा। वो ये बोलेगा कि मेरी बात तूने नहीं सुनी, मेरी बात तूने नहीं मानी। मनुष्य नाराज हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई भी निर्णय ले, ये मत देखो कि लोग क्या कहेंगे, ये देखो कि मेरा परमेश्वर क्या कहेगा। हालेलुया, निर्णय लेते समय हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमें लोगों को प्रसन्न नहीं करना। और ये एक ऐसा चमत्कार परमेश्वर करता है कि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो नीचे के लोगों को परमेश्वर ही हैंडल करते हैं। हमको उनको मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे खुद ही अपने साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया, इसलिए लोगों को हैंडल करने का काम परमेश्वर का है। हमारा काम है परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसको जो पसंद है वो ही निर्णय लेना है ना। 2 कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 5:9। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे खाते रहे। हालेलुया, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि हमारे मन की उमंग, उत्साह, हमारे मन का उत्साह यही है कि चाहे हम लोग साथ में रहे या अलग रहे, पर हम उसे, मतलब परमेश्वर को हम लोग भाते रहे। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि हम लोग उसको प्रसन्न करते रहे, उसको खुश करते रहे, उसको हम लोग भाते रहे। हालेलुया, तो पहली बात हमेशा एक हमको याद रखना है कि हम जो भी करें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। आमीन, है ना। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए कोई भी निर्णय लेते समय? मरकुस रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 16 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय का 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, क्या लिखा है यहाँ पर? जो विश्वास करेगा। जो का मतलब होता है चुनाव। हर एक व्यक्ति की बात नहीं लिखा है। जो मतलब जिसकी इच्छा है या जिसकी इच्छा नहीं है। तो जिसकी इच्छा है और वो विश्वास करेगा तो उसका क्या होगा? उद्धार होगा। तो दूसरा बात जो हमको ध्यान में रखना है वो ये कि जब भी हम लोग कोई निर्णय ले, हमेशा भविष्य को ध्यान में रख के निर्णय लेना चाहिए। आने वाले कल को ध्यान में रखकर हमें आज निर्णय लेना है। अनंतकालिक जीवन को सामने रखकर हमें आज निर्णय लेना है। यहाँ पर क्या वचन में लिखा है? इस वचन का अर्थ क्या है? जो आज विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, मतलब उसको अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन उसको आगे मिलेगा, लेकिन वो निर्णय कब ले रहा है? आज। तो आज जो भी हम लोग निर्णय ले, तो ये बात को ध्यान में रखकर हमें निर्णय लेना है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हालेलुया। हो सकता है कि कई निर्णय ऐसे होते हैं जो अभी निर्णय लेंगे हम लोग, उसका आनंद अभी मिलेगा, उसकी खुशी अभी मिलेगी, लेकिन बाद में उसका आनंद नहीं मिलेगा। और कई निर्णय ऐसे होते हैं जो अभी अगर अपन ने निर्णय लिए तो अभी हमको दुख हो सकता है, लेकिन आगे चल के उसका फायदा होगा।
आप समझ रहे बात को? ऐसे निर्णय हमको लेना है। आजकल का ज़माना कैसा मालूम है क्या? अभी खाओ, अभी पियो, अभी मौज मस्ती करो, कल किसने देखा है ना? अभी नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे, है ना? समझने वाले को इशारा है ना? अभी नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे? हालेलुया। अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? इसलिए आज का अभी का ही सोचना है, अभी का ही है। अब अभी अभी बस अभी चाहिए मुझको, बाकी का बाद में। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि जब भी हम लोग निर्णय ले तो हम भविष्य को ध्यान में रख के निर्णय लेना चाहिए। चाहे वो पैसा खर्चा करने के बारे में हो, चाहे उद्धार प्राप्त करने के बारे में हो, हालेलुया, चाहे हमको हमारा काम चालू करना है, बिजनेस चालू करना है, जो भी है, हमको क्या ध्यान में रखना है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हालेलुया। आज अगर मैंने निर्णय लिया, आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसका जो परिणाम है, क्या वो लंबे समय तक अच्छा रहेगा? क्या मेरे मृत्यु के बाद भी उसका जो असर है वो रहेगा क्या? ऐसा निर्णय हमको लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस अभी का मत सोचो, है ना? अभी खाऊंगा, अभी पीऊंगा, कल का देखेंगे कल का क्या होगा। ऐसे सोच वाले लोग हमेशा मुश्किल में जाते हैं। बाइबल हमको बुद्धिमानी से काम करने के लिए बताती है ना? यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था, उसके समय में जब बड़ा अकाल पड़ा तो उसने क्या किया? उसको मालूम था कि अकाल होने वाला है, तो उसने बड़े बड़े गोदाम बनाए और अनाज जमा करके रखा, ताकि बाद में जब अकाल आया तब उसके पास में उनको खिलाने के लिए अनाज जमा किया हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है भविष्य को ध्यान में रखकर अभी निर्णय लेने की समझदारी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे बात को, है ना? दूसरी बात क्या है कि अपने को क्या याद में रखना है? भविष्य, है ना? दाऊद ने बादशिबा के साथ में कई हजारों साल पहले पाप किया था, है ना? हमको मालूम है कहानी, है ना? दाऊद ने बादशिबा के साथ व्यभिचार का पाप बहुत सालों पहले किया था। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय का 6 वचन। मत्ती 1:6। आगे पूरा नहीं है, आगे देखिए यहाँ पे कैसा लिखा है। ये जो है ना, ये जो 1 से लेकर 11 तक यहाँ पर वंशावली लिखी है, ठीक है? किसका कौन सा बेटा, किसका कौन बेटा, ऐसा पूरी वंशावली लिखी है। कौन किसका पिता, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, ऐसी वंशावली है। तो बाकी के बारे में कैसा लिखा है? अगर अपन लोग 5 वचन पढ़ते हैं तो सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। सिंपल लिखा है, इनके वजह से इसका जन्म हुआ, सिंपल लिखा है। लेकिन 6वें वचन में क्या लिखा है? यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, ठीक है? दाऊद से सुलेमान उत्पन्न हुआ। लेकिन आगे कैसा लिखा है? दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। मतलब यहाँ पर भी दाऊद का पाप का जिक्र आया है। ऐसा नहीं लिखा गया कि सुलेमान दाऊद का बेटा था। क्या लिखा गया है कि सुलेमान दाऊद से उत्पन्न तो हुआ, लेकिन वो उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो किसी और की पत्नी थी। मतलब कई सालों पहले किया हुए पाप का असर जो अपन लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो जिक्र है कई सालों के बाद नए नियम में आता है। मतलब क्या? दाऊद ने जो वहाँ पर किया था पाप, उसका भविष्य तक उसका असर चल रहा है। हालेलुया। हम लोग, दाऊद ने तो उस समय एक समय का आनंद उठाने के लिए पाप कर दिया, लेकिन उसका जो परिणाम चला वो सदियों तक चला। और आज भी जब हम लोग दाऊद का नाम लेते हैं तो अपन लोग एक साइड में दाऊद के बारे में बोलते हैं कि बहुत अच्छा भजन संहिता लिखा, लेकिन देखिए एक शब्द आ जाता उसमें, लेकिन उसने ऐसा पाप कर दिया। प्रियो, अगर हमको निर्णय लेना है, ये बात ध्यान में रखना है, असर जाएगा, ये हमको ध्यान में रखना है। बहुत लोग ताव में अभी को ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि कल भी आने वाला है। और ये जो कहावत है ना, ये गलत है। कौन सी कहावत गलत है? कि कल कभी नहीं आता। जिसने भी बनाया होगा, है ना, कल किसने देखा, ये कहावत टोटली गलत है। कितने सालों से हम लोग कल देखे जा रहे हैं,
देख रहे कि नहीं देख रहे? जब से पैदा हुए हम लोग कल कल देखते ही आ रहे हैं, और लोग आज भी चाहते हैं कि मैं कल का दिन देखूं। अगर ये बोलेंगे कि चलो आज मर जाते हैं तो लोग खुश होंगे क्या? उनको ज़िंदा रहना है। क्यों? कल का दिन देखना है, और कल का दिन आता ही है। बाइबल भी बताती है कि मनुष्य तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसके लिए स्वर्ग या नरक अभी भी रखा हुआ है। मतलब कल का दिन आने ही वाला है। अनंत काल का मतलब होता है कि कल है, इसी का अर्थ होता है कि अनंत काल है। इसलिए ये संसार की सोच के अनुसार नहीं जाना कि कल किसने देखा, इसलिए आज ही जो करना है कर लो, ये गलत सोच है। वचन क्या बताएगा कि हम लोग जब भी कोई निर्णय ले तो अपने भविष्य को ध्यान में रखकर हमको निर्णय लेना है। हालेलुया। तीसरी बात, पहला शमूएल इसका 30 अध्याय, पहला शमूएल इसका 30 अध्याय और इसका 8 वचन पढ़ें। पहला शमूएल 30 अध्याय और इसका 8 वचन। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस गल का पीछा करूं? क्या उसको बुला पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा करो, क्योंकि उसको पकड़ेगा और हालेलुया। तीसरा तरीका निर्णय लेने का, तीसरा तरीका निर्णय लेने का है कि परमेश्वर को पूछकर निर्णय लेने का। किसको पूछकर? परमेश्वर को। दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद इज़राइल का सबसे महान राजा हुआ। आमीन। बहुत महान और सक्सेसफुल, यशस्वी राजा हुआ। उसका प्रिंसिपल क्या था? किस आधार पर वो सफल हुआ? क्या लिखा है यहाँ पर? और दाऊद ने यहोवा से पूछा। आमीन। दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं इस दल का पीछा करूं? मतलब क्या मैं उन लोगों के पीछे जाऊं? क्या उसको मैं जा पकड़ूंगा? क्या मैं उसको पकड़ सकता हूं? है ना? तब परमेश्वर ने उससे कहा कि पीछा कर, है ना? और क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। दाऊद ने वो काम करने से पहले परमेश्वर से पूछा, है ना? और आगे ऐसा लिखा है कि दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहाँ कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किया है, चला गया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या कि दाऊद जब भी कोई काम करता था तो परमेश्वर से पूछता था। हमको भी यही प्रिंसिपल अपनाना है, ऐसे ही निर्णय लेना है। कुछ काम करने से पहले परमेश्वर से पूछना है, प्रार्थना में समय बिताना है, उपवास और प्रार्थना में समय बिताना है। एकदम घाई गड़बड़ी से निर्णय नहीं लेना है। परमेश्वर को पूछकर ही हमें निर्णय लेना है कि पिता परमेश्वर, मैं ये काम करूं क्या? आमीन। और जब तक परमेश्वर की ओर से हमको स्वीकृति नहीं मिलती, जब तक हमें हाँ नहीं मिलती, जब तक हरी झंडी नहीं मिलती है, तब तक हमने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें परमेश्वर की राह देखना है ना? लिखा है ना, हम लोग जब रास्ते से जाते हैं तो बाजू में छोटे छोटे कहावतें लिखी रहती है, अति घाई संकटक जरी। ब्रेक का नहीं, मन का कंट्रोल सबसे अच्छा कंट्रोल, सबसे अच्छा ब्रेक, ऐसा कुछ लिखा रहता है। मतलब अपने निर्णयों में घाई नहीं करना। हालेलुया। हम जब भी कोई निर्णय ले तो परमेश्वर से पूछकर हमको निर्णय लेना चाहिए। क्यों हमने परमेश्वर को पूछना चाहिए? क्या हम हमारे मन के राजा नहीं है क्या? क्या हम हमारे मन के अनुसार चल नहीं सकते क्या? क्या हम लोग परमेश्वर के हाथ के कठपुतली है क्या कि वो जो कहेगा वही करेंगे? अरे भैया, हमको भी करने दो, हमारी भी कुछ इच्छा है, हम भी समझदार है, हमारे पास भी पैसा है, हम भी सुंदर है, हम भी ज्ञानवान है, हमको भी दुनियादारी का समझ है। तो क्या मैं अपने मन से निर्णय नहीं ले सकता क्या? हम लोग निर्णय ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के निर्णय और हमारे निर्णय में फ़र्क ये है कि परमेश्वर को भविष्य भी दिखता है, लेकिन हमको भविष्य नहीं दिखता। उसको भविष्य मालूम है, क्योंकि परमेश्वर का एक गुण है, और वो गुण क्या है कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जानने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए जब उसको आगे का दिखता है
तो अपने को पूछना चाहिए ना, प्रभु जी आगे बराबर है क्या, तो मैं जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, पुराने ज़माने में था ना कि सैनिक लोग आ रहे क्या ये देखने के लिए लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जाके बैठते थे, है ना, ऊंचे मीनारों पर जाके बैठते थे, वहाँ से देखते थे कि सैनिक आ रहे क्या। जो नीचे खड़े हैं उनको नहीं मालूम कि सैनिक दिख रहा कि नहीं दिख रहा, शत्रु दिख रहे कि नहीं दिख रहे। तो ऊपर वाला जो झाड़ पे बैठा है वो नीचे इशारा करता था कि दुश्मन आ रहा है। मतलब जिसको आगे का दिख रहा उससे जब पूछा जा रहा है तो नीचे के लोग सुरक्षित रहते थे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भविष्य जानता है और कौन सा निर्णय लेने के बाद हमारे साथ आगे क्या होगा ये उसको मालूम है। वो हमको ये नहीं बोलता कि तू मेरे हाथ की कठपुतली है, वो ये बोलता है कि मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ ताकि कल चल के तुझको रोना ना पड़े, कल चल के तुझको नुकसान ना हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे तो पूछ, मुझको दिख रहा है कि सामने कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है, तो मुझको पूछेगा तब मैं बताऊँगा कि भाई आगे जा या आगे मत जा। लेकिन अगर हम ये कहे कि नहीं मुझको समझता है, मुझको ज्ञान है, मेरे पास में सब कुछ है तो मैं आगे जाऊँगा, तो आगे जो खतरा था हमको नहीं मालूम था और हम उस खतरे में गिर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से ही पूछकर हमें निर्णय लेना चाहिए। प्रार्थना में समय बिताइए, है ना। परमेश्वर गलत नहीं हो सकते, इतना तो भरोसा हमको करना चाहिए, है कि नहीं। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन परमेश्वर गलत नहीं हो सकते। मेरा निर्णय गलत हो सकता है लेकिन परमेश्वर जो मुझे करने को बोलेगा वो कभी गलत नहीं हो सकता। इतना तो विश्वास हमने परमेश्वर पर करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग दुखी क्यों है मालूम है क्या? आज दुखी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने समय में अपने बुद्धि से निर्णय लिया है और उसका परिणाम इतना लंबा चलता है कि बार बार प्रेयर करते रहना पड़ता है। ये बात सच है, हमने अपने दिमाग से निर्णय लिया और उसका असर अभी भी बना हुआ है और अपन क्या कर रहे हैं, अभी प्रेयर कर रहे हैं। ये प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी रही थी अगर यही प्रेयर वो निर्णय लेने के पहले किए रहते। अभी सुधारने के लिए प्रार्थना करो, चंगाई होने के लिए प्रार्थना करो, सबको अच्छा हो जाने के लिए प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करने से अच्छा वो प्रार्थना करना था कि प्रभु जी मैं करूँ कि नहीं करूँ, है कि नहीं। इंग्लिश में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब रोग का इलाज करने से अच्छा है उसको रोक देना, बराबर है कि नहीं। रोग का इलाज करते बैठने पे से अच्छा क्या है, रोग को आने मत दो ना। तो काहे के लिए हमको दवाई लगाना पड़ेगा, काहे के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, काहे के लिए हमको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ये बुद्धिमानी का काम है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तू मुझसे तो पूछ, क्योंकि यशाया 8 और 9 में क्या लिखा है कि तेरे विचार और मेरे विचार में ज़मीन आसमान का फर्क है। हालेलुया, है ना। और इसीलिए अगर हमको शादी करना है, जो जवान लोग हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको शादी करना है तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे मत भागो। दिखने के लिए सभी सुंदर है, पुरुष लड़के लोग दिखने में सभी क्या है, हैंडसम है। लड़कियां भी दिखने में सुंदर है, वो 4 दिन की रौनक दिखती है अपने आंखों से, लेकिन फिर जब मन मर्जी शादी कर लिए और फिर प्रार्थना करवाने आएंगे सामने, हमारा पति ऐसा हमारी पत्नी वैसा, उस समय तो नहीं सुने, है ना। उस समय बहुत प्यार में बह गए और अब प्रार्थना करवाने यार क्या मतलब है उसको प्रार्थना करने में। हालेलुया। भावना में आके किसी के भी प्रपोजल को हाँ मत बोलना, है ना। लोग क्या करेंगे, प्रपोजल तो भेजेंगे ही, सुंदर लड़की देखेंगे तो क्या करेंगे, उसको प्रपोज तो करना ही है कि नहीं। आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी प्रपोज कर देंगे लड़कों को, है कि नहीं। लेकिन हर प्रपोजल को हाँ नहीं बोलना चाहिए। प्रार्थना करो, परमेश्वर तूने मेरे लिए कौन सा जीवन साथी रखा है। करना ही है ना शादी, लेकिन आज अपने मन से शादी कर ली और बाद में रोते धोते बैठे तो वो शादी को कोई मतलब नहीं रहता। आप नींद आ रही क्या आपको? नहीं, सब ऐसे उतरे हुए चेहरे लग रहे इसलिए बस। नींद तो नहीं आ रही ना, ये सही बात है। और कलीसिया नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा? पास्टर नहीं बोलेंगे पुलपिट से तो कौन बोलेगा, है कि नहीं। इसलिए ये सारे बातों पर ध्यान दो, प्रार्थना करो। बहुत ज़्यादा जवानी के जोश में मत आओ, हम भी जवान थे,
है कि नहीं? आपके माँ बाप भी जवान थे, सभी जवान रहते, आप ही नए नए पहले जवान लोग नहीं है ना? और फालतू के ये आजकल जो पिक्चर ही निकल रही है और ये जो वीडियोस एल्बम्स निकलते हैं, इनका जो प्यार का जो डेफिनेशन है पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा क्या बोलेंगे गलत डेफिनेशन है उनका प्यार का। सही प्रेम का अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो बाइबल पढ़ो, परमेश्वर आपको सही प्रेम क्या होता है वो बताएंगे। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। हालेलुया। इसलिए निर्णय दिमाग ठिकाने पे रख कर लो, हालेलुया, है ना? जॉब लो, जॉब हो, अपना बिजनेस रहे, कुछ भी रहे, अपना पहले प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं ये जॉब करूँ क्या, मैं ये करियर में जाऊँ क्या, मैं ये बिजनेस में जाऊँ क्या, तूने मेरे लिए कौन सा करियर रखा है ना? प्रार्थना पूर्वक ही हमने हमारे जीवन के डिसीजन परमेश्वर को पूछकर लेना चाहिए। ये आदत होना चाहिए। एक तो प्रभु के दास तो इतने कट्टर प्रार्थना वाले थे, वो तो ये बोलते थे कि प्रभु जी मुझे सुसमाचार सुनाना है, तो मेरे बाल बढ़ गए हैं, तो मुझे उस नाई की दुकान में लेके जा जिसको सुसमाचार की जरूरत है, वो मेरे बाल काटेगा, मैं उसको सुसमाचार सुनाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अपने को लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर की पूछकर छोटी छोटी बातों का निर्णय लेते हैं। हालेलुया। दाऊद क्यों सफल हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर को पूछकर निर्णय लेता था। आमीन। परमेश्वर को पूछना है, आमीन, है ना? उसके बाद चौथा तरीका, रोमियो की पत्री इसका 2 अध्याय। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 23 और 24 वचन। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि तुम्हारे कारण, 24 वचन में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण, पौलुस बोल रहा है, तुम्हारे कारण, है ना? यहूदी लोगों, तुम्हारे कारण, तुम जो अपने आप को जो बहुत अच्छे समझते हो, बहुत धर्मी समझते हो, तुम्हारे कारण ही क्या हो रहा है? अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तो इसीलिए प्रियो, हमें ऐसे निर्णय लेना है, निर्णय लेते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी मैं निर्णय लूँ उसके वजह से मेरे परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी निर्णय लो, इस बात को ध्यान में रखो कि जो भी मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, उसके वजह से मेरे परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरे परमेश्वर की निंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं देखते हैं, लोग हमको देखते हैं। हम लोग जो इतना आत्मिक बनते नहीं क्या, हम चर्च जाने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सामने खड़े रहकर सेवा करने वाले लोग हैं, है ना? बहुत हम प्रभु प्रभु करने वाले लोग हैं। कई लोग तो इतने आत्मिक हैं जो बोलते हैं कि सुबह से लेकर रात तक मैं उसी का नाम लेता रहता हूँ, है ना? इतने आत्मिक तो अभी तक तो मैं भी नहीं बना हूँ, है ना? इतना नाम लेते बोले, लेकिन उनका लाइफ देखो तो पता चलता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं। बोलते रहते कि सुबह से लेकर उसी का नाम लेते रहते और जीवन उनका उल्टा ही दिखता है। उससे क्या होता है? परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। कुछ भी करो, मैं तो ये बोलूँगा, खुद को बदनाम करना कर लो, परमेश्वर को बदनाम मत करो। हालेलुया, है ना? मैं तो यहाँ भी बोलूँगा, तुमको जो करना है करो, क्योंकि आप आज़ाद है, स्वतंत्र है ना। लोग क्या बोलते हैं, हम तो आज़ाद है, हम हमारे मन के मालिक है, हमको कोई किसी ने हमको कुछ नहीं बोलना। तो करो ना भाई, तुमको जो करना है करो, लेकिन उसका नाम क्यों बदनाम करो? उसने क्या बिगाड़ा? परमेश्वर ने कुछ बिगाड़ा है क्या? उल्टा हमको बचाने के लिए उसने अपना बलिदान कर दिया, हमको बचाने के लिए वो मर गया और हम उसके नाम की बदनामी कर रहे। पौलुस क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे वजह से अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। कोई भी निर्णय ऐसा मत लो कि तुमको देखकर लोग बोलेंगे, हाँ देखो यीशु के लोग ऐसे रहते हैं, देखो परमेश्वर के लोग जा रहे हैं, देखो इनका जीवन कैसे है, चर्च में कुछ और दिखते, बाहर कुछ और दिखते। शर्म आना चाहिए ना अपने लोगों को कि अपने वजह से
परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। हालेलुया, है ना। ऐसा भी इसमें अपन जोड़ सकते हैं कि कोई भी ऐसा निर्णय मत लो जिसके वजह से हमारे चर्च का नाम खराब हो। कौन से चर्च के? अच्छा वो पाचपौली, अरे वहाँ के तो सब लोग ऐसे थे, ऐसे गवाही नहीं आना चाहिए, नहीं क्या? हालेलुया, है ना। उसके साथ में पास्टर का भी नाम आ जाएगा ना, हाँ, तुम्हारे पास्टर कौन है? हाँ बराबर है, उन्होंने ऐसे सिखाया हो, कर रहा कुछ, कर रहा कोई और भर रहा कोई और। ऐसा हो जाए कलीसिया बदनाम हो रही है ना। अपना परिवार बदनाम नहीं होना चाहिए। अरे कहाँ का है? अच्छा तो उसका बेटा है क्या? अरे लो, कर रहा कोई और नाम सामने आ रहा हमारे घराने का, फैमिली का। कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेना चाहिए जिसके वजह से हमारा परमेश्वर, हमारी कलीसिया, हमारे परिवार के लोगों का नाम खराब हो या उसकी निंदा हो। हालेलुया, है ना। और इसलिए नीति वचन 22:1 में क्या लिखा पड़ेगा? नीति वचन 22:1, बड़े धन से अच्छा नाम, बहुत धन से बहुत अमीर है, बहुत करोड़ों रुपए है, उससे अच्छा क्या है? उससे बेटर क्या है? अच्छा नाम। बराबर है ना। हमारी इज्जत ज़्यादा कीमती है। बहुत धन है लेकिन नाम बदनाम है, कौन कौन हमको अपने पास में खड़ा करेगा? वचन में क्या लिखा है कि अच्छा नाम जो है, अपने परिवार का अच्छा नाम, अपने परमेश्वर की अच्छा नाम, अपने कलीसिया का अच्छा नाम, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ भी करो लेकिन परमेश्वर का नाम, कलीसिया का नाम, अपने परिवार का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखकर हमको हमारे जीवन के निर्णय लेना है। हालेलुया, है ना। देखिए हम लोगों को, हम लोग आज़ाद है, स्वतंत्र है हम लोग। अपन लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है एक जिम्मेदारी। परमेश्वर ने जब हमको उस पाप के दलदल में से बाहर निकाला है, तो अब हमारे ऊपर में एक जिम्मेदारी आती है कि जिसने मुझे बचाया उसके नाम की महिमा मेरे द्वारा होना चाहिए। इस बंधन में हम लोग हैं। स्वतंत्र हो गए पाप से, लेकिन बंधन कौन सा है मालूम है क्या? मेरे द्वारा उसकी महिमा होना चाहिए। इसलिए जब भी हमने पौलुस के इसमें क्या पढ़ा, जब भी तो 2 कुरिन्थियों 5:9 में, कि चाहे हम लोग कहीं पर भी रहें, हम उसको भाते रहें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आमीन, है ना। और इसीलिए जवानों के बारे में क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस 4:12, पहला तीमुथियुस 4:12 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन, आदर्श बन जा लिखा है। आदर्श का मतलब होता है कि एग्जाम्पल, कि लोग तुम्हारा नाम लेकर बोलेंगे अरे देखो वो लड़का, उसकी तरह बनो। वो लड़की देखो, वो भी आज के ज़माने में जीती है लेकिन उसकी तरह बनो। ये होता है एग्जाम्पल। पौलुस क्या बोलता है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ न समझने पाए। जवानी के दिन बहुत अच्छे रहते हैं, सभी को जवानी पसंद है ना। ये जवानी है दीवाने, है ना। सबको जवानी के दिन क्या है? बहुत पसंद आते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ नहीं समझने पाए। हालेलुया। और इसलिए कहता है कि पर वचन, चाल चलन, वचन मतलब बोलना, है ना। बोलना, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता, है ना। पवित्रता में विश्वासियों के लिए तो क्या बन? आदर्श बन जा। हमको पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है ना। जवानों को पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। टीवी कुछ भी दिखाए, पिक्चर कुछ भी दिखाए, है ना, लेकिन हमारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए, है ना। कुछ दिनों पहले एक पिक्चर का गाना सुन रहा था मैं। सूरज डूबा है यारो, 2 घूंट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। एक गाना है, सुना क्या आपने? नहीं, आप बहुत धर्मी लोग हैं, मैं सुनता हूँ, है ना। वो जब वो गाना सुन रहा था मैं, तो उसके जो बोल है ना,
वो बोल के तरफ मैं ध्यान दे रहा था कि सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सिंपल शब्दों में क्या बोल रहा है, शाम हो गई है, दारू पी, घर पे मत जा। सीधे शब्दों में, है ना, शाम हो गई, दारू पी, घर पे मत जा। ये सिखा रहा अपने को पिक्चर, हॉलीवुड बॉलीवुड ये सिखा रहा है ना। और घर पे माँ बाप प्रार्थना कर रहे कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने घर पे आना चाहिए। लेकिन वचन क्या बताता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, है ना। लेकिन पवित्रता में क्या कर, तो विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। और इसीलिए हमारे जो निर्णय ऐसे होना चाहिए कि मेरे निर्णय की वजह से परमेश्वर का नाम खराब ना हो, मेरे निर्णय की वजह से मेरे कलीसिया का नाम खराब नहीं होना चाहिए, आमीन, है ना। मेरे परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मत्ती 5:16 में ऐसा लिखा है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। परमेश्वर स्वर्गीय पिता की महिमा कब करेंगे? लोग परमेश्वर पिता की महिमा कब करेंगे? परमेश्वर को थोड़ी ना देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं ना। हमको देखकर बोलेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर अच्छा है, या हमको देखकर बोलेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर बेकार है। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोग किस प्रकार से जीवन हम लोग जीते हैं। हालेलुया, है ना। और इसलिए फिर हमने ये सोचना है कि मेरी गवाही लोगों के सामने कैसी है। हालेलुया। मन मारना पड़े तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमको नहीं मारना चाहिए, बराबर है ना। पाप ने हमको नहीं मारना चाहिए, मन मार दिया तो चलेगा। परमेश्वर हमारे मन से कई गुना अधिक हमको बढ़कर देगा। और इसलिए पहला पत्रस 2:12 में ऐसा लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमतौर पर क्या होता है मालूम है क्या? लोग क्या बोलते हैं, हमने मनुष्य को नहीं देखना चाहिए, हमने परमेश्वर को देखना चाहिए। ये आखिरी बात बताकर फिर हम लोग प्रार्थना करें, ठीक है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं आमतौर पर। जब अपन बोलते हैं कि अपन ने मनुष्य को नहीं देखना चाहिए, अपन ने किसको देखना चाहिए? परमेश्वर को। इसका पहला अर्थ क्या है कि तुम परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य के पीछे मत भागो। ये इसका पहला अर्थ है कि नहीं? कि हमने किसको देखना चाहिए? परमेश्वर को, मनुष्य को नहीं देखना चाहिए। ये पहला अर्थ है कि मनुष्य को छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य के पीछे भागना, ये गलत है। लेकिन दूसरे उसका अर्थ ऐसा भी होता है कि परमेश्वर को लोग नहीं देखते हैं, लोग हमको देखते हैं। इसलिए लोगों ने हमको देखकर, इस वचन के अनुसार और मत्ती 5:16 के अनुसार, हमको देखकर ही वो परमेश्वर के पास में आएंगे। इसलिए परिवार के बारे में कैसा लिखा है कि जरूरी नहीं कि अपने घर के सभी लोग वचन सुने, लेकिन हमारे चाल चलन को देखकर हमारे परिवार के लोग प्रभु के पास में आ सकते हैं। वहाँ पर ये बात सूट होगी कि मनुष्य ने मनुष्य को भी देखना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर को जब वो नहीं देखते तो हमको देखकर वो परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, किसी ने ऐसा कहा, प्रभु के दास ने ऐसा कहा कि हमारे पास में एक ही भूतकाल है। भूतकाल मतलब गया हुआ दिन, लेकिन आने वाले दिन बहुत सारे हैं। गए हुए दिन के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले दिनों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते कि हमारे आने वाले दिन अच्छे रहे, तो हमको इन 4 तरीके याद रखना है कि जब हम लोग निर्णय लेते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले निर्णय लें। मनुष्य को खुश करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर को खुश करने वाले निर्णय लें। दूसरा, हम निर्णय लें अपने भविष्य को ध्यान में रखकर, अनंतकालिक बातों को ध्यान में रखकर हमें आज निर्णय लेना है। तीसरा, परमेश्वर को पूछकर हमें निर्णय लेना है। और आखिरी, कोई ऐसा निर्णय ना ले जिसके द्वारा परमेश्वर, कलीसिया या परिवार की निंदा हो। हालेलुया। जब हम ऐसा निर्णय लेंगे, एक बात तो पक्का है कि हमारा भविष्य अच्छा ही रहेगा। नहीं तो उस आंसुओं को कोई मतलब नहीं जिन आंसुओं को हमने ही बोया है। आंसू बोए हैं, आंसू ही काटेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लेंगे
तो उस सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी परमेश्वर की रहती है और वो हमको संभालते हैं। आमीन। आइए हम लोग स्थान पर अपने खड़े हो जाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम लोग ऐसे निर्णय लें कि जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया। हो सकता है हमने पिछले दिनों में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसका फल आज हम भोग रहे हैं। उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम लोग क्षमा मांग सकते हैं कि परमेश्वर पिता, मैंने मेरी बुद्धि से निर्णय लिया, मैंने तुझे पूछकर निर्णय नहीं लिया, मैंने ये नहीं देखा कि अनंतकालिक असर होगा कि नहीं होगा, मैंने ये नहीं देखा कि उससे तेरी बदनामी हो रही है क्या, मैंने लोगों को खुश करने के लिए निर्णय लिया पिता, लेकिन उसका परिणाम आज मैं भुगत रहा हूँ। मुझे तू क्षमा कर दे, मुझे तू क्षमा करके मैंने निर्णय सही तरीके से नहीं लिया। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, हमें क्षमा करेंगे और आगे के दिनों में हम इन बातों के अनुसार ही निर्णय लें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करें। पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास में आते हैं प्रभु जी। बचपन से लेकर अभी तक हमने जीवन में कई निर्णय लिया प्रभु, शायद उनमें से कई निर्णयों के परिणाम को आज हम भुगत रहे हैं। पिताजी, हम उनके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। रोज हमने आपको याद रख के निर्णय नहीं लिया, हमने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं लिया प्रभु। आज हम उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। रोज आज हमारे जीवन में बहुत सारा उथल पुथल है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारे पिताजी दुख है, आंसू है, परेशानियाँ हैं, दर्द है, हम किसी को बांट भी नहीं सक रहे। ऐसी परिस्थिति है पिता, क्योंकि हमने जो बोया वही हम काट रहे प्रभु। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें क्षमा करें। रोज आपके अनुग्रह में एक नया जीवन हमें दीजिए प्रभु, हमारे परिवार को एक नया जीवन दीजिए, हमारी सेवकाई को, हमारे मिनिस्ट्री को, हमारे कलीसिया को एक नया जीवन दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं ताकि पिता परमेश्वर हमारा भविष्य आशीषित रहे, हमारे परिवार का भविष्य आशीषित रहे, हमारा कलीसिया का भविष्य आशीषित रहे। रोज हम जब आपके सामने खड़े रहे तो हमें किसी प्रकार की शर्म महसूस ना होने पाए। रोज आप हमारी सहायता करें पिता। और आज पिता जो अपने इच्छाओं के प्रति बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, जो पिताजी इन बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे, आज हम प्रार्थना करते हैं आप उनको शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए पिता, कि वो अपने जीवन में आपको सामने रखकर निर्णय ले सके, अपनी इच्छाओं को मारने के लिए वो तैयार हो सके, अपने मन को मारने के लिए भी तैयार हो सके, दुख उठाने के लिए भी तैयार हो सके, आंसू लेने के लिए भी तैयार हो सके पिता। क्योंकि आपके संगति में उठाया वो दुख प्रभु जी संसार के कई गुना सुखों से बेटर है पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें। आज हम आपकी कलीसिया को, सबको, सुनने वालों को एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं, आशीष देते पिता। और आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन।